ये जयदीप सर का है अपना 1200 रुपये, राकेश सर का 2000। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं बचा है। अब तो वैक्सीन भी आ गए, सब यूज़ भी कर रहे हैं और नॉर्मल आप देख ही रहे हो इधर उधर कितना भीड़ चल रहा है, तो इससे वो कहते हैं ना कि राह तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वे हैं जो निकले ही नहीं। तो वो चीज़ है, निकलना चाहिए लेकिन टेस्ट की दिशा में निकलना चाहिए। कुछ लोग हिम्मत वाले भी होते हैं, तो अगर आप आ रहे हैं तो एक विश्वास से आइए। मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बिहार से हूँ। नहीं सारे नहीं खुले अभी, बाकी एसएससी वगैरह की कुछ कोचिंगें खुली हैं। आपका रेंट कितना जाता है एक महीने का? 5000 5000 मतलब फ्लैट का 10,000, एक रूम का 5000। एक रूम का आपका? तो आपका बड़ा सस्ता लग रहा है। आप कहाँ रहते हैं? नेहरू बिहार में रहते हैं या मुखर्जी? हाँ, नेहरू बिहार में रहते हैं। नहीं, अभी जो बड़ी क्लासेज है जैसे दृष्टि, संस्कृति, ये नहीं खुली क्योंकि इनमें स्टूडेंट काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम दिवाकर। आप देख रहे हैं शुभम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आप पीछे देख सकते हैं, जहां मैं खड़ा हूं बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन यहां पे अभी लगातार माहौल बदलता जा रहा है। लॉकडाउन में कहीं ना कहीं माहौल बदल गया था। जो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में रहते थे वो अपने घर चले गए थे, लेकिन अब यहाँ का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा है और जो बच्चे अपने अपने घर चले गए थे, गांव चले गए थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ लौट के वापस आने लगे हैं। ये मंगल चाय वाले हैं, इनकी दुकान पे बहुत सारे बच्चे भी चाय पी रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण पांडे। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता कहाँ से आए हुए हैं? हूँ। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं यूपी बलिया। बच्चे कह रहे हैं कि सभी ऑफलाइन खुल गए। नहीं सारे नहीं खुले अभी, और माहौल? यूपीएससी के अभी नहीं खुले हैं, बाकी एसएससी वगैरह की कुछ कोचिंगें खुली हैं। माहौल कैसा है? माहौल सही है, बढ़िया। कोविड का कितना डर है? कोविड का डर तो अब जैसे अब वैक्सीन आ गई है तो अब वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, तो अब तो ज़्यादा डर नहीं रहेगा अब कोविड का ज़्यादा। आपको ऐसा क्यों लगा कि उत्तर प्रदेश में आता है शायद कि वहाँ से आपको यहाँ आके तैयारी करनी चाहिए? नहीं, कहीं भी क्या होता है, कहीं भी स्टूडेंट जहाँ तैयारी होती है ना, वहाँ पे माहौल अच्छा होता है पढ़ने का। घर की टेंशन और इन सब से दूर होते हैं ना यहाँ पे, तो इस वजह से ऐसी जगहों पे पढ़ाई अच्छी होती है और आना चाहिए। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी को? मैं तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भाई है, नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अंकित। आप क्या करते हैं यहाँ? मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बिहार से हूँ। क्या अभी यहाँ पे सभी कोचिंग ऑफलाइन खुल गई है? नहीं, अभी ऑफलाइन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, बट एक्सपेक्टेड है कि सबसे फर्स्ट दृष्टि ओपन होने का ये सा चल रहा है। कुछ दृष्टि बोल रहा था 15 से ओपन होगा, बट आज 15 है, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। कोविड का कितना खतरा है? कोविड तो यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन हो गया है, एज जैसा अर्लियर था लास्ट ईयर 2020 से पहले। अब कोई ऐसा है नहीं, बस अपना सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी मेंटेन रखना है, उसको कुछ भी नहीं। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं किसी कोचिंग से? मैं अभी तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। चलिए, भाई के साथ पूरी शुभकामनाएं हैं। और क्या कह रहे थे आप? कहिए। बस वेट कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ओपन हो तो फिर पढ़ाई अच्छे से करी जाएगी। तो यहाँ पे जो मंगल चाय है, यहाँ आके आप चाय पी रहे थे? हाँ। क्या नाम है भाई आपका? जी सर, राधे रावत। आप क्या करते हैं? ये जो स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी किसी कोचिंग से? नहीं, ऑनलाइन कर रहे हैं। राकेश सर प्रूडेंस कोचिंग, जयदीप सर अपना चल रहा है। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं? वही मैथ है, अपना मैथ है, जीएस है, रीजनिंग है, वही ये सब। तो ऑनलाइन आपने कितनी फीस चुकाई उसकी? ये जयदीप सर का है अपना 1200 रुपये, राकेश सर का 2000 और रीजनिंग का ऐसे 900 चार्ज किया है। कहाँ से आए हुए हैं आप? जी, एमपी मुरैना से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ का भी माहौल कैसा है? बढ़िया है, ठीक है, नॉर्मल है अभी। क्या कोचिंग सभी ऑफलाइन खुल गई? हाँ, अभी शुरू हो गए हैं, अभी 2-4 दिन से भी डेमो शुरू हो चुके हैं उनके। चलिए, भाई के साथ पूरी शुभकामनाएं हैं। बहुत सारे भाई यहाँ मौजूद हैं, हम सबसे ही पूछेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? विकास ओझा। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं इलाहाबाद से आया हूँ। आप यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज। तो आप ये बताइए, अभी यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल अब नॉर्मल हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के फॉलो किए जा रहे हैं और सब सही चल रहा है। और कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है, तो आई थिंक एवरीथिंग, होपफुली एवरीथिंग विल गेट बेटर। तो यहाँ पे क्या सभी जो कोचिंग है ऑफलाइन खुल गए? अभी तो ऑफलाइंस नहीं खुले हैं। अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं खुले हैं। जैसे मैं राहुल IAS में कोचिंग करता हूँ, तो वो तो ऑनलाइन अभी चल रहा है। जैसे कुछ छोटे कोचिंग है वो ऑफलाइन खुल गए होंगे। तो आपको यहाँ कितने दिन हो गए लगभग? मुझे अभी आए हुए 15-20 दिन हुए हैं। तो आपको जब 15-20 दिन में यहाँ का माहौल कैसा लगा? जो न्यू बच्चे आना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं। बेटर है, अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो अच्छा है। यहाँ पर लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, रूम भी रिजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल हैं, सब कुछ सही है। आपका रूम का रेंट कितना जाता है? मेरे रूम का रेंट है 7000। और फूड वगैरह आप खुद बनाते हैं, खाना वगैरह? कुक लगा रखा है।
उसका कितना चला जाता है? 1000 के अराउंड। और अभी आप यहाँ चाय का मजा ले रहे हैं? हाँ, चाय और ब्रेड। चाय की दुकान का नाम क्या है? मंगल चाय वाला। मंगल चाय वाला, हाँ। अच्छा नाम है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में। और भी भाई यहाँ मौजूद है। नमस्कार भाई, नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? मोहित सैनी, आप क्या करते हैं? यूपीएससी, आप कहाँ से आए हुए हैं? रुड़की उत्तराखंड। यहाँ का माहौल अभी क्या है? माहौल तो ठीक है लेकिन कोचिंग नहीं खुल रही बस। कुछ लोग कह रहे हैं ऑफलाइन सभी कोचिंग खुल रही है। नहीं, अभी जो बड़ी क्लासेज है जैसे दृष्टि, संस्कृति, ये नहीं खुली क्योंकि इनमें स्टूडेंट काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। बाकी छोटे मोटे खुल गए हैं। जो छोटी क्लासेज है वो खुल गई है। जो बच्चे आना चाहते हैं उन्हें अभी क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को आना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए अपने भविष्य को देखते हुए। दोस्तों हम अभी जो मंगल चाय वाले हैं उनके दुकान के आसपास ही थे और यहाँ बहुत सारे बच्चे थे अभी और वो चाय पी रहे थे। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और आसपास यहाँ रहते हैं तो आ सकते हैं आप भी यहाँ चाय पीने, बढ़िया चाय बनाते हैं। आपका नाम क्या है भैया? ये प्रशांत, आप कहाँ से आए हुए हैं? यूपी, आप क्या करते हैं यहाँ? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? अभी नियर अबाउट 1 साल होने को। क्या ऑफलाइन सभी कोचिंग खुल गए हैं? अभी तो ऑफलाइन की कोई सीन ही नहीं है यार, अभी तो सारे बंद ही चल रहे हैं। जो बच्चे आना चाहते हैं और डरे हुए हैं, कह रहे कोविड बहुत है वहाँ, जबकि ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। आपको क्या लगता नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं बचा है। अब तो वैक्सीन भी आ गए, सब यूज़ भी कर रहे हैं और नॉर्मल आप देख ही रहे हो इधर उधर कितना भीड़ चल रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ आने के लिए कोई थ्रेट है, ऐसा कुछ। है? मैं देखा, हमने बहुत सारे भाइयों से बात की और सबसे ज़्यादा मैंने यही पूछा है क्या ऑफलाइन कोचिंग खुल गए हैं। सभी लोगों से पूछा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आ जाइए, मंगल चाय है यहाँ पे। नाम भी अच्छा है इनका, अंशु चंद्रा। आप क्या करते हैं यहाँ? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। कहाँ से आए हुए हैं आप? बिहार नालंदा। बिहार नालंदा से? हाँ। ऐसा क्यों लगा आपको कि यहाँ जाके तैयारी करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई विशेष बाध्यता नहीं है कि दिल्ली आने पर ही सिविल सर्विसेज की तैयारी हो सकती है, लेकिन हाँ जैसे एक ये है कि फैकल्टी जो हैं जो थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। वैसे और भी उत्तर भारत में है, जैसे इलाहाबाद है, राजस्थान में फिर जयपुर उभर रहा है, तो और ऑनलाइन भी हो गया है। तो बस ऐसे ही है कि मुझे लगा कि उस समय ज़्यादा जानकारी नहीं था, तो किसी से पूछा तो बताया कि अगर तुम्हें बेस्ट फैकल्टी चाहिए तो दिल्ली जाना होगा, तो ना चाहते हुए आना पड़ा। तो आप अभी ऑफलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन? फ़िलहाल तो मेरा बैच समाप्त हो चुका है, लेकिन हाँ ऑनलाइन का युग है तो ऑनलाइन की बहुत सारी सुविधाएं लेनी पड़ती है, जैसे कि टेस्ट सीरीज, थोड़ी बहुत जैसे कुछ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वो सब देखना होता है कि हाँ ऑनलाइन से ही देख लेते हैं बैच ख़त्म हो जाने के बाद भी। आप कौन से कोचिंग से कर रहे थे? मैं तो दृष्टि का विद्यार्थी रहा हूँ, वहाँ फाउंडेशंस करके बैच चलती है, तो मैं फाउंडेशन 10 का विद्यार्थी रहा हूँ। तो उस टाइम आपने कितनी फ़ीस पे करी थी? फीस तो काफ़ी लग गए थे, करीब 1 लाख से ऊपर था। जो न्यू बच्चे ये सोच रहे हैं कि यहाँ सभी ऑफलाइन कोचिंग खुल गए हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मेरा तो अभी तक जो मान्यता मेरे अंदर बना है ना, स्पष्ट एकदम मान्यता है कि वैसे कोचिंग का विशेष कुछ है नहीं। अगर कोचिंग की सुविधा लेनी ही हो बच्चों को तो मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें टेस्ट सीरीज की सुविधा लेनी चाहिए कोचिंग के थ्रू, क्योंकि कोचिंग में फिर वही होता है कि आपको खुद ही करने होते हैं, और टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि जैसे वो बता देते हैं इतना पार्ट में आपको ये टेस्ट होगा, इतना पार्ट में ये टेस्ट होगा। पढ़ने का तरीका तो पहले से पता ही होता है, पढ़ते हैं, और जो नहीं भी पता होता है तो वो पढ़ते पढ़ते फिर सीख जाते हैं कि हाँ ऐसे हमें पढ़ना है, और उस पार्टिकुलर सिलेबस के पार्ट बाय पार्ट टेस्ट देते देते वो फिर सीख जाते हैं कि कैसे करना है। क्योंकि अल्टीमेटली सारा कुछ इसी पर निर्भर है कि हम कैसे वहाँ कॉपी में प्रेजेंट करें, और वो तभी आएगा जब हम कॉपी में प्रेजेंट करने का ही अभ्यास करें, जो टेस्ट सीरीज से होता है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो, उसी के माध्यम से अच्छा हो पाता है। तो आप जो अपना एक्सपीरियंस आप लगता है कई सालों से हैं, कुछ शेयर और करना चाहेंगे न्यू बच्चों को? न्यू बच्चों को तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जैसे भी आना है, कोचिंग के बजाय ये इस पर ज़्यादा विचार करें कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज को 1 के बजाय 2 कर लीजिए, इससे 2 चीज़ें होगी, तैयारी भी बहुत ही सीधी दिशा में रहेगी, और दूसरा ये कि धन, समय और ऊर्जा, मेरे हिसाब से तीनों का बचत भी होगा, और जो भी ऊर्जा लगेगी वो एक दिशा में लगेगी। वरना पता चलता है कि 18 महीने, 20 महीने, 24 महीने तो कोचिंग में ही चले जाते हैं, तब तक आपकी जो एकदम युवक वाली ऊर्जा, युवक इन द सेंस की तैयारी के लिए युवक वाली ऊर्जा कह रहा हूँ, वो जो ऊर्जा होती है वो उस स्तर की तो बिल्कुल ही नहीं होती है जो 2 और 3 साल बाद आप जब होते हैं, हाँ नहीं हो पाती है। तो मेरे हिसाब से उनको जो प्रथम ऊर्जा होती है
वो उत्साह में जबकि तैयारी करना है, वो ऊर्जा को टेस्ट सीरीज में करना चाहिए। और जहाँ तक बात रहा कि कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो ऑनलाइन बहुत सारे साइट्स हैं, ऐसा नहीं है, टीचर्स भी बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स भी हैं, तो वो उस हिसाब से वो कर सकते हैं। अगर कुछ ना समझ में आए ना तो निकलें भटके, वो कहते हैं ना कि राह तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वे हैं जो निकले ही नहीं। तो वो चीज़ है, निकलना चाहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज की दिशा में निकलना चाहिए। वैसे तो भाई अब जिसकी स्कूलिंग नहीं हुई है अच्छे से, तो एक वर्ग वो भी है कि स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई, बस पढ़ने के लिए पढ़ ली एग्ज़ाम पास होने के लिए, तो उनके लिए फिर कोई विकल्प नहीं है, लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि दिल्ली आना ही पड़ेगा जैसा आप पहले पूछ रहे थे, या इलाहाबाद आना ही पड़ेगा, या किसी विशेष स्थान जाना पड़ेगा, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। तो दोस्तों, भाई के साथ हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। हमने जितने भी भाइयों से बात किया सबके साथ शुभकामनाएं हैं, जल्दी से कामयाब हो, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद धन्यवाद, अच्छा लगा। आगे चलेंगे और आप देख सकते हैं इधर अभी माहौल कैसा है। दृष्टि के बाहर ही हम मौजूद थे और मंगल चाय वाले इधर थे। इधर भी एक चाय की दुकान है और सुबह सुबह यहाँ जो बच्चे हैं चाय पीने के लिए यहाँ आए हैं। इधर हम आपको दिखाना चाहें तो पूरा दृष्टि है और सामने का आप देख सकते हैं। एक भाई और चाय पी रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इधर कुछ भाई और आ गए हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार साहनी है। आप क्या करते हैं? मैं भी यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यूपी का आया हूँ, गोरखपुर से। योगी जी का संसदीय क्षेत्र है। अब इस समय मुख्यमंत्री हैं, तो ये बताइए यहाँ का कैसा माहौल लगा अभी आप? माहौल भैया, मैं यहाँ से 15 महीने से रह रहा हूँ और यहाँ माहौल बहुत अच्छी है पढ़ाई वढ़ाई के लेकर। इससे पहले मैं इलाहाबाद रहता था, तो मैंने वहाँ माहौल था, लेकिन वहाँ कुछ पहले माहौल अब यहाँ बदल चुका है मुखर्जी नगर में। तो मैं यहाँ मुखर्जी नगर में रहते हैं करना बहुत अच्छा है, आपको हमेशा मोटिवेटेड फील हो रहा है यहाँ पे। इलाहाबाद में आप कौन से कोचिंग पे कर रहे थे? मैं इलाहाबाद में धीम में पढ़ा हूँ। और यहाँ पे? दृष्टि में पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने कितनी फीस दी है दृष्टि की? प्री और मेंस के लिए 1,25,000 दी है। ऐसे 1,30,000 थी तो वो कुछ माफ़ किया, तो 1,25,000 पे किया था। तो अभी क्लास कैसे चल रही है आपकी? ऑफलाइन चल रही है? अभी ऑफलाइन चल रही है मेरी, ऑफलाइन नहीं चल रही है, ऑनलाइन ही चल रही है। तो अभी न्यू बच्चों का क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं डरे हैं, घबराए हुए हैं? देखिए भैया, डरे हुए तो सब कुछ होता है, लेकिन कुछ लोग हिम्मत वाले भी होते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो एक विश्वास से आइए और प्रिपरेशन कीजिए, शायद आपका होगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ आया हूँ तैयारी करने के लिए। जब आप कलेक्टर बन जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? सर भैया, ये अभी तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि अभी इतना कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते कि मैं कलेक्टर हो ही जाऊँगा, लेकिन अगर होता हूँ तो विकास करने की कोशिश करूँगा अपने क्षेत्रों में। चलिए दोस्तों, भाई के साथ पूरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू भैया। कहाँ गए और भाई? अभी इधर ही खड़े थे। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? शिवम पटेल। आप क्या करते हैं यहाँ पे? तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। कहाँ से आए हुए हैं आप? यूपी से। तो शिवम भाई, आप ये बताइए, मेरा भी नाम शिवम है, अच्छा लगा जान के। अभी यहाँ का माहौल कैसा है? किस रिगार्डिंग? कोविड का, और क्या ऑफलाइन कोचिंग खुल गए हैं सभी? नहीं, कोचिंग कोई नहीं चल रही है, सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जो भी होती हैं। और कोविड के रिगार्डिंग जो है, मास्क लगाना या हैंड सैनिटाइजर, जो भी प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन आदमी ले रहा है। आप यहाँ रेंट पे ही रहते हो? हाँ। आपका रेंट कितना जाता है एक महीने का? 5,000। 5,000? मतलब फ्लैट का 10,000, एक रूम का 5,000। एक रूम का आपका? तो आपका बड़ा सस्ता लग रहा है। आप कहाँ रहते हैं? नेहरू बिहार में रहते हैं? हाँ, नेहरू बिहार में रहते हैं। अकेले रहते हैं? आपका कोई साथी भी रहता है? हाँ, साथ में रहते हो। ऐसे तो फ्लैट का 10,000 है पूरे, उसका अकेले एक रूम का ऐसा पड़ता है। दोस्तों, भाई से बात करके अच्छा लगा। सभी भाइयों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्दी से कामयाब हों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।